हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बहादुर अकेडमी पर। दोस्तों हम टॉपिक पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस? इनपुट व आउटपुट डिवाइस, जिसमें हमने दोस्तों क्या कर लिया था, इनपुट डिवाइस के दो पार्ट पढ़े थे। कितने पार्ट पढ़े थे? दो पार्ट। अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट के बारे में। दोस्तों, जिसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो नहीं मिले तो क्या करना है दोस्तों, गलती से क्या होगा, सेकंड पार्ट का वीडियो फर्स्ट में चला गया और फर्स्ट का सेकंड में। तो आप जो सेकंड वीडियो है ना, उसको फर्स्ट में देखना, फर्स्ट को सेकंड में। आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस के। इनपुट डिवाइस में कौन सा पढ़ रहे थे हम? कीबोर्ड। कौन सा पढ़ रहे थे हम? कीबोर्ड। वो पार्ट कौन सा था इनपुट डिवाइस का? हमारा दो पार्ट कर लीजिए। अब कौन सा पार्ट है दोस्तों? हमारा तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। थर्ड पार्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे कीबोर्ड के। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे बनिए रहेगा, और दोस्तों आपका प्यार मुझे ऐसे देते रहिएगा, और आपके प्यार की वजह से ही हम इधर हैं, पता है ना आपको। तो आपका प्यार हमारे पर ऐसे बनाए रखना। और हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड में हमने बेसिक जानकारी पढ़ की है। इनपुट डिवाइस का मुख्य इनपुट डिवाइस होती है, जो मतलब इनपुट डिवाइस, मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? कीबोर्ड होती है। उसमें अल्फ़ाबेट की पढ़ ली थी हमने, और फंक्शन कीज पढ़ ली थी हमने। आज कौन सी बात करेंगे दोस्तों? आज एक नई कीज पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है नेविगेशन कीज। कौन सी कीज पढ़ेंगे हम? नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज। हाँ तो दोस्तों, अब मेरे को ये बताओ, नेविगेशन कीज क्या होती है? नेविगेशन कीज क्या होती है? हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूं, आप ध्यान सुनो। ऐसी कीज जो कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने के काम आती है। कौन सी कीज कहलाती है? नेविगेशन कीज कहलाती है। तो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ऐसी कीज जो कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने का कार्य करती है। ऐसी कीज जो कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने के काम आती है। कौन सी कीज कहलाती है दोस्तों? नेविगेशन कीज कहलाती है। अब दोस्तों आपको बताइए, कर्सर को क्या बोलते हैं? पॉइंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटर भी कहा जाता है। कर्सर को पॉइंटर भी कहा जाता है। और दोस्तों जो नेविगेशन कीज होती है, इसे एरो कीज भी कहा जाता है। इसे एरो कीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे एरो कीज भी कहा जाता है। एरो कीज कहा जाता है। कैसे दोस्तों? ये क्या करती है? कौन सी कीज होती है? किस प्रकार की होती है? ये बात देखो, मेरे साथ ध्यान से जुड़े रहो। ऐसी कीज होती है दोस्तों, ये सॉरी, कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में इधर साइड होती है जो न्यूमेरिकल कीज होती है। न्यूमेरिकल कीज के इधर साइड होती है, ये नीचे की, न्यूमेरिकल कीज के नीचे की ओर होती है। चार प्रकार के बटन होते हैं। ये क्या करता है? अप की ओर जाता है, ये अप की ओर ले जाता है। अगर पेज को ऊपर जाना हो तो इस कीज का उपयोग करेंगे, डाउन जाना हो तो इस पे का उपयोग करेंगे, अगर राइट साइड जाना हो तो इसका उपयोग करेंगे, और लेफ्ट जाना हो तो इसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों ये एरो के समान है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे एरो कीज कहा जाता है। एरो के समान होने के कारण इसे एरो कीज कहा जाता है। और अप यहाँ ऊपर जाते अप का प्रयोग करते, नीचे आते तो इस कीज का उपयोग करते, लेफ्ट आते तो इस कीज का, राइट आते इस कीज का। तो नेविगेशन कीज की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी कीज जो कर्सर को एक स्थान से, ऐसी कीज जो कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके काम आती है? मूव कराने काम आती है। कौन सी कीज कहलाती है दोस्तों? नेविगेशन कीज कहलाती है। उम्मीद करता हूँ इतना आपके समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो।
अब दोस्तों अब हम अगली कीज पढ़ेंगे। अगली कीज कौन सी आई है दोस्तों? ये कीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ मैं। अगली कीज आएगी दोस्तों लॉक कीज। लॉक कीज 3 प्रकार की होती है। लॉक कीज का दूसरा नाम इसे टॉगल कीज भी कहा जाता है। कौन सी? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, 3 प्रकार की होती है। तो ध्यान से देखो, मेरे साथ जुड़े रहो। अगली कीज आएगी लॉक कीज। लॉक कीज, लॉक कीज 3 होती है। कौन सी होती है? चलो मेरे साथ जुड़े रहो, मैं बताता हूँ आपको। 1 नंबर होती है कैप्स लॉक, 2 नंबर होती है नम लॉक, 3 नंबर होती है दोस्तों स्क्रॉल लॉक। 1 नंबर कैप्स लॉक होती है, 2 नंबर नम लॉक होती है, 3 नंबर स्क्रॉल लॉक होती है। इन लॉक कीज को क्या कहा जाता है? टॉगल कीज भी कहा जाता है। टॉगल कीज भी कहा जाता है। दोस्तों देखो, तीनों में लॉक आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। तो तीनों में लॉक आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लॉक कीज कहा जाता है, टॉगल कीज भी कहा जाता है। अब दोस्तों अलग अलग कीज का अलग अलग उपयोग है। कैप्स लॉक का क्या उपयोग है? अगर कैप्स लॉक के बटन को हम दबा देंगे कीबोर्ड में तो क्या हो जाएगा? ये ऑन होते हैं, क्या कर जाएगा? जो अल्फाबेटिक कीज होती है, अल्फाबेट होते हैं, वो कैपिटल में लिखे जाते हैं। तो ऑन करते ही उपयोग लिख रहा हूं मैं, ऑन करते ही अल्फाबेट कैपिटल में लिखा जाता है, या अक्सर कैपिटल में लिखा जाता है। कैपिटल में ऑन करते ही अल्फाबेट कैपिटल में लिखा जाता है। कौन सी लॉक होती है? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का याद रखना, इसको ऑन करते ही कैपिटल में लिखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा नम लॉक होता है, नम लॉक क्या करता है? नम लॉक क्या करता है दोस्तों? नम लॉक को कीपैड को ऑन करते ही क्या हो जाता है? कीपैड को लॉक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नम लॉक का। कीपैड को लॉक करने के लिए कीपैड समझते हो ना? कीपैड जो न्यूमेरिक कीज होती है, वो 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उनको लॉक करने के लिए, कीपैड को लॉक करने के लिए, कीपैड को लॉक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? नम लॉक का। अब बात करते हैं स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल का आपको पता है, स्क्रीन को एक जगह रोकने के लिए, कोई स्क्रीन है उसको एक जगह फिक्स जगह रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्क्रॉल लॉक का। तो स्क्रीन को एक जगह है रोकने के लिए, स्क्रीन को एक जगह रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्क्रॉल लॉक का। कौन सी लॉक का? स्क्रॉल लॉक का। दोस्तों ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने बताया लॉक कीज। कौन सी कीज? लॉक कीज। लॉक कीज कितने प्रकार की होती है पूछे तो 3 प्रकार की। पहली कैप्स लॉक, दूसरी नम लॉक, तीसरी स्क्रॉल लॉक। उसके बाद याद रखना, लॉक कीज को दूसरा नाम क्या क्या कहते हैं? इसे टॉगल कीज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? टॉगल कीज भी कहा जाता है। इस प्रकार भी लिखा सकता है दोस्तों, अभी बता देता हूँ मैं आपको। टॉगल कीज भी कहा जाता है। फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर ये हुआ कि भाई साहब कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक को जब ऑन करते हैं तो अक्सर किसमें लिखे जाते हैं? कैपिटल में लिखे जाते हैं। नम लॉक को कीपैड को क्या करते हैं? लॉक करने के लिए काम आती है। स्क्रॉल लॉक के स्क्रीन को एक जगह रोकने के लिए क्या काम आती है? स्क्रॉल लॉक के काम आती है। इतना दोस्तों समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। ये कीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कीज है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। आपकी दिल्ली पुलिस में कन्फर्म पूछी जा सकती है। दिल्ली पुलिस हो, SSC हो, जो स्टेट में राजस्थान पुलिस हो, इस प्रकार के एग्जामों में पूछी जा सकती है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट दे लो। हाँ तो दोस्तों अगली कीज देख रहे हैं। अगली कीज कौन सी आएगी? अगली कीज आएगी दोस्तों कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज
कॉम्बिनेशन कीज। अगली कीज कौन सी आएगी दोस्तों? कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज क्या होती है? कॉम्बिनेशन कीज का कार्य बता दूं, यह अकेले कार्य नहीं करती, अन्य कीज के साथ मिलकर कौन सी कीज कार्य करती है? कॉम्बिनेशन कीज। तो पहला इसका क्या हो गया? यह अकेले कार्य नहीं करती है, यह अकेले कार्य नहीं करती है, अन्य कीज के साथ मिलकर कार्य करती है, अन्य कीज के साथ मिलकर कार्य करती है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। यह अकेले कार्य नहीं करती है, अन्य कीज के साथ मिलकर इसे क्या करती है? कार्य करती है। अब दोस्तों कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का अर्थ ही क्या होता है? कॉम्बिनेशन करना, कॉम्प्रोमाइज करना। कॉम्प्रोमाइज कौन सी कीज करती है? तो दोस्तों कौन सी कीज करती है? देखो मेरे साथ, 3 कीज होती है इसमें भी, अल्ट, अल्टर, शिफ्ट, CTRL, CTRL मतलब कंट्रोल। 3 कीज होती है दोस्तों, एक अल्ट होगी, शिफ्ट होगी, CTRL होगी, 3 कीज हो गई। और क्या करती है दोस्तों? ये शॉर्टकट कीज बनाने का कार्य करती है। कौन सी कीज? कॉम्बिनेशन कीज। तो एक उपयोग क्या बन गया इनका? ये शॉर्टकट कीज बनाने का कार्य कॉम्बिनेशन कीज यह अकेले कार्य नहीं करती, अन्य कीज के साथ मिलकर कार्य करती है। 3 होती है, ऑल्ट होती है, शिफ्ट होती है, कंट्रोल होती है। अब दोस्तों इसका मेन उपयोग क्या है? ये शॉर्टकट कीज बनाने का कार्य करती है। तो कॉम्बिनेशन कीज में 3 ध्यान रखें, ऑल्ट, अल्टर, शिफ्ट और इसको कंट्रोल या CTRL। क्या बोलते हैं? CTRL। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट कीज बनती है ये। स्क्रीनशॉट ले लिया हो दोस्तों। अब कौन सी कीज आएगी? अब दोस्तों आएगी स्पेशल कीज। कौन सी कीज? स्पेशल कीज में कितनी कीज होती है? 2 कीज होती है। स्पेशल कीज आएगी। अब एक एक कीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको डिटेल से बता रहा हूँ, डिटेल से समझा रहा हूँ मैं। स्पेशल कीज, स्पेशल कीज में क्या होता है दोस्तों? स्पेशल का मतलब, स्पेशल आपको पता है, स्पेशल का मतलब बहुत ही स्पेशल। स्पेशल कीज में दोस्तों कितनी कीज आती है? 2 कीज आती है। कितनी कीज आती है? 2 कीज। 1 नंबर ESC, एस्केप कीज। 2 नंबर इंटर कीज। अब बात करते हैं दोस्तों एस्केप कीज। एस्केप कीज क्या करती है? ये दोस्तों कैंसिल बटन के समान कार्य करती है। कैंसिल बटन के समान कार्य करती है। और दोस्तों क्या है, अगर मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ MS ऑफिस में, MS वर्ड में, कोई भी नेट पर कोई कार्य कर रहा हूँ, अगर मेरे से बाई चांस गलती से कोई दूसरा पेज ओपन हो गया, तो मैं क्या करता हूँ? अगर मैं इस एस्केप कीज को दबा देता हूँ, इस प्रकार कीबोर्ड होता है, आपको पता है, यहाँ पे एस्केप की वो होती है, ESC लिखा होता है, इसको मैं दबा देता हूँ तो वापस उसी पेज पर आ जाता हूँ। तो मैं किसके समान कार्य करती है? कैंसिल कीज के समान कार्य करती है, कैंसिल बटन के समान कार्य करती है। कोई भी अगर अचानक आपसे कोई पेज खुल जाए कंप्यूटर में, तो आप क्या कर दो? इसको दबा देना ESC को, तो आपसे क्या हो जाएगा? वापस उसी पेज में आ जाओगे। तो ये क्या करती है? ESC कैंसिल बटन के समान कार्य करती है। तो इसका उपयोग क्या हो गया? कैंसिल बटन के समान कार्य करती है।
कैंसिल बटन के समान कार्य करती है। कौन सी? एस्केप की। कौन सी? एस्केप की कैंसिल बटन के समान कार्य करती है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटर कीज क्या करती है। इंटर कीज इस प्रकार की होती है। इंटर का मतलब क्या होता है? गुड करना। ये क्या करती है? ओके बटन के समान कार्य करती है। अगर इसको कोई कर दे कि भाई साहब कोई काम कर रहे हैं, अगर सर्च कर रहे हैं, तो इस बटन को इंटर को दबाते क्या हो जाता है? ओके हो जाता है। तो ओके बटन के समान कार्य करती है। और दोस्तों एक उपयोग और है, अगर मैं पेज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस ऑफिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है दोस्तों। अगर दिल्ली पुलिस में आपके क्वेश्चंस 10 आएंगे तो एमएस ऑफिस से, ओनली फॉर एमएस ऑफिस से कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। तो एमएस ऑफिस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मैं मानता हूं अगर मुझे कोई भी टॉपिक ज़्यादा आ रहा है, तो अगर मुझे कंप्यूटर में सबसे बेस्ट टॉपिक लगता है, मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस पढ़ाने का है, तो मैं एमएस ऑफिस ही है दोस्तों। एमएस ऑफिस इतने दांसू तरीके से बताता हूं मैं कि बच्चों के दिमाग में फिट कर देता हूं। कोई भी एग्जाम हो कंप्यूटर में तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके दिल्ली पुलिस में। अगर कोई राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हो तो राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। एमएस ऑफिस से ओनली फॉर 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, ध्यान रखना। मेरे से एमएस ऑफिस पढ़ देना, फिर कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप बोलोगे सर क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो एक बार जरूर पढ़ लेना। अगर वैसे आप सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हो तो मेरी फेसबुक आईडी मिलेगी रोहित स्वामी चूरू, इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी रोहित स्वामी चूरू CHURU। अगर वैसे आप फॉलो करना चाहते हो, मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो, तो ये मेरे नंबर है 9982104478। आप मेरे ग्रुप से ऐड हो सकते हो। ग्रुप का नाम है रोहित सर फैंस क्लब। रोहित सर फैंस क्लब से भी आप ऐड हो सकते हो अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो। 9982104478। अब दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, एमएस ऑफिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो इस बात को दिमाग में सेट कर लेना भाई साहब, दिमाग से सेट कर लेना कि एमएस ऑफिस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन आएंगे तो ओनली फॉर आधे क्वेश्चन यानी 4 से 5 क्वेश्चन किससे आएंगे? एमएस ऑफिस से आएंगे। इतने दांसों से बताऊंगा, इतने सरल तरीके से बताऊंगा, आपके दिमाग में फिट नहीं कर दिया तो मेरा नाम चेंज कर देना, मेरा नाम रोहित स्वामी चेंज कर देना। आप इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा। 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, 4 से 5 क्वेश्चन एमएस ऑफिस से, इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा और इतना सरल एवं सटीक भाषा में समझाऊंगा। आप बोलो क्या बात है सर। एक बार पढ़ लेना मेरे से और नोट्स बना लेना, फिर एग्जाम देने जाना, आप सभी क्वेश्चन राइट होंगे। राइट देख लेना दोस्तों। क्या करता है इंटर कीज? क्या करता है? ओके बटन के समान कार्य करता है। और क्या करता है? न्यू लाइन लिखने के लिए, अगर मैं पेज में कोई कार्य कर रहा हूं, इंटर दबा दिया, यहाँ पे कोई कर रहा हूं, इंटर दबा दिया, तो अगली लाइन में चला जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? न्यू लाइन से लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इंटर कीज का। न्यू लाइन से लिखने के लिए, न्यू लाइन से लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? इंटर कीज का उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ये बस स्क्रीनशॉट ले लो रे जल्दी। आज ये कीज पूरी करते हैं। इसकी जो कीबोर्ड की जितनी भी कीज होगी ना, इंपॉर्टेंट सभी को पूरा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ तो दोस्तों अगली कीज कौन सी आएगी? अगली कीज आएगी दोस्तों टैब कीज। कौन सी कीज आएगी? टैब कीज। अगर दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप मेरे को फॉलो करके या फिर कैसे भी व्हाट्सएप पर कैसे भी आप पूछ सकते हो। वो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, हमेशा जिंदगी हमेशा एक बार मौका देती है, ध्यान रखना। क्या पता वो मौका इस बार ही हो आप, इसलिए दोस्तों अच्छे से तैयारी कर लेना। एक बार तैयारी करना कि भाई साहब जिंदगी पर तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बार नोट्स बनाना, जिंदगी पर नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं रोहित स्वामी आपके साथ जुड़ा हूँ, हेमराज सर आपके साथ जुड़े हैं, बहादुर अकेडमी आपके साथ जुड़ी है। हम आपके साथ इतनी मेहनत करें तो आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए। आप जब एक बार नौकरी लगो, उसके सामने कैप पहन कर आओ दिल्ली पुलिस की, तो हमें कैसा फक्र होगा दोस्तों। सोचो इस बात का, हमारा सीना ना वो चौड़ा हो जाएगा कि भाई साहब मेरे स्टूडेंट आज नौकरी लग गए। आप पता है मेरे बहुत स्टूडेंट नौकरी लग चुके हैं आज तक।
एयरफोर्स में। कल एनडीए का रिजल्ट आया था, आपको पता हो, एनडीए का, यूपीएससी एनडीए का रिजल्ट जारी किया था। जिस कोचिंग में पढ़ाता हूँ, जिस कोचिंग मेरे स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट नौकरी लगे हैं, 3 स्टूडेंट एनडीए में सिलेक्शन हुए हैं भाई साहब। एनडीए कितनी बड़ी पोस्ट होती है, देख लो आप, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए में 3 ऑफिसर लगे हैं, और रैंक भी कितनी है दोस्तों, 182, 192, 216, इस प्रकार की रैंक है तीनों की। दोस्तों हमारा कितना खून, जो यूपीएससी कितनी बड़ी एग्जाम है एनडीए की, एनडीए पोस्ट होती है दोस्तों 370, 380 यानी 400 समथिंग पोस्ट होती है, उसमें हमारे 3 स्टूडेंट लगे हैं जिस कोचिंग में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों आप ये सोचो कि भाई साहब कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इन बच्चों ने कितनी मेहनत की, हमने इनको पढ़ाया, कितनी मेहनत करवाई। दोस्तों इतनी मेहनत करो कि भाई साहब आपको घर वाले भी बोलने लग जाए क्या बात है, मेरे बेटे ने मेहनत तो की। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई साहब मेहनत तो की। तो दोस्तों ये रैंक आप देख लो, ऑल इंडिया रैंक है ये, ऑल इंडिया रैंक है दोस्तों ये। तो दोस्तों मेहनत एक बार करनी है, हमें एक बार मेहनत करनी है, जमकर मेहनत करनी है, दबाकर मेहनत करनी है कि भाई साहब अच्छा लगे। जो आपको बताया कि ये जो हमारे स्टूडेंट नौकरी लगे हैं, एयरफोर्स के मतलब लगे हैं, एयरफोर्स को ज्वाइन किया इन्होंने। 3 प्रकार के लगते हैं आपको पता है इंडिया में, एक तो नेवी में, एक एयरफोर्स में, एक थल सेना में। अब चलो देखते हैं, एक इसमें एक तो लगा है भाई साहब जो 182 एयरफोर्स में लगा है, 2 जो कर्नल होते हैं ना आर्मी में, इनमें ज्वाइन किया है। तो दोस्तों आप भी अगर इन्होंने अब नौकरी लगाया तो हमारा फक्र ऊंचा हुआ कि भाई साहब मेरे स्टूडेंट नौकरी लगे। आप भी जब नौकरी लगेगी तो हम ऐसे हमारी लिस्ट में आएंगे, इनकी फोटो मैंने अपने व्हाट्सअप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर शेयर किए, तो आपकी भी जरूर करूंगा। अगर आप नौकरी लग के दिखाओ, एक बार नौकरी लगो, फिर हम आपकी भी फोटो शेयर करेंगे और हमारा फक्र छीनने से ऊंचा कर दो। आप अपने घर वालों को बता दो कि हम भादो अकेडमी से पढ़े हैं, रोहित सर से पढ़े हैं, हेमराज सर से पढ़े हैं। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेगा। चलो आगे देखते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। अगली कीज आएगी टेप कीज। टेप कीज क्या होती है दोस्तों? कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए किस कीज का उपयोग किया जाता है? टेप कीज का। कैसे बताऊंगा मैं, पहले लिख लेते हैं। कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए टेप कीज का उपयोग करते हैं। और क्या होता है दोस्तों, इस टेप कीज का ना अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। एमएस वर्ड में अलग काम होता है, एमएस एक्सेल में अलग होता है, एमएस पावर पॉइंट में अलग होता है। तो इस कीज का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। इस कीज का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। इस कीज का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। और दोस्तों कैसे होती है टेप कीज? एक कर्सर को निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए कैसे, मान लो कि मेरे पास यहाँ एक पेज है, इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ, 1 नंबर पेज है भाई साहब। फिर मैं यहाँ दूसरे पेज में जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हूँ, तो दूसरे पेज में जब मैं टेप कीज को इंटर करूँगा, ओके, टेप कीज को दबाऊंगा तो कौन सी पेज में पहुँचाऊंगा? 3rd पेज में। अगली पेज, तीसरे पेज में जाना है तो इसको दबा दूंगा, टेप कीज को। चौथे पेज में जाना है तो किसको दबाऊंगा? टेप कीज को। अगर अगले पेज में जाना है तो किसको दबाऊंगा? टेप कीज को। अगर नेक्स्ट पेज में जाना है तो किसको दबाऊंगा? टेप कीज को। तो एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे पेज, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, तो पेज में जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं दोस्तों, टेप कीज का उपयोग करते हैं। कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए किस कीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों? टेप कीज का प्रयोग किया जाता है। टेप कीज का उपयोग किया जाता है। और टेप कीज अलग अलग सॉफ्टवेयर में, एमएस वर्ड में अलग होता है, एमएस एक्सेल में अलग होता है, एमएस पावर पॉइंट में अलग अलग उपयोग होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपको अच्छा लगा होगा। और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं, अगली कीज देखते हैं। अब दोस्तों कौन सी कीज आएगी? अब आपको पता है कीबोर्ड में सबसे लंबी कीज होती है। कीबोर्ड में सबसे लंबी कीज कौन सी होती है बताओ?
कौन सी होती है, स्पेस बार कीज। तो अगली कौन सी आएगी, स्पेस बार की आएगी। कौन सी की आएगी, स्पेस बार की। स्पेस बार की उपयोग आप सभी को पता है कि भाई साहब बीच में स्पेस देने के लिए किसका उपयोग करते हैं, दो अक्षरों के मध्य स्पेस देने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्पेस बार की का। दो अक्षरों के मध्य स्पेस देने के लिए। आप बोलोगे सर टेप कीज में तो आपने यही बताया कि भाई साहब एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए। दोस्तों टेप कीज अधिक दूरी के लिए होती है। टेप कीज क्या होती है, अधिक दूरी के लिए होती है, ज्यादा स्पेस के लिए होती है। टेप कीज ज्यादा स्पेस देने के लिए उपयोग होती है, ज्यादा स्पेस देने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज में ज्यादा स्पेस देने के लिए उपयोग होती है। लेकिन दोस्तों स्पेस कीज क्या करती है, दो अक्षरों के मध्य स्पेस देने के लिए किसका यूज होता है, स्पेस कीज का। ये सबसे लंबी बटन होता है कीबोर्ड में, आपने देखा होगा इतना लंबा होता है। और ये लंबा होता है दोस्तों। आपको पता है कि हम मोबाइल में टेक्स्ट करते हैं, मोबाइल में जब टेक्स्ट मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज मोबाइल में करते हैं तो कितना लिख सकते हैं, ओनली फॉर 108 अक्षर भी लिख सकते हैं, 108 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो इसमें आपको पता है एक अक्षर के मध्य क्या होता है, स्पेस देने के लिए कौन सा उपयोग कहता है। आप मोबाइल में भी अब बीच में टाइपिंग करते हो, टाइपिंग करते हो तो क्या करते हैं, स्पेस का उपयोग करते हो ना। तो एक अक्षर के मध्य स्पेस देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पेस कीज का। मोबाइल में कितने टेक्स्ट लिख सकते हैं, 160 टेक्स्ट लिख सकते हैं, 160 टेक्स्ट मैसेज लिख सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना, स्पेस में और इसमें टेप कीज में क्या अंतर है। स्पेस क्या करती है, दो अक्षरों में स्पेस देती है, लेकिन टेप कीज एक पेज से दूसरे पेज बहुत अधिक दूरी के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेस के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेप कीज का उपयोग किया जाता है। लेकिन स्पेस का दो अक्षरों में स्पेस देने के लिए किसका किया जाता है, टेप कीज का उपयोग, स्पेस कीज का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये बात स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगली कीज कौन सी आएगी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कीज आने वाली है दोस्तों, जिसका आप उपयोग करते भी हो बहुत ज़्यादा। एक होती है दोस्तों डिलीट कीज, डिलीट की, और एक होती है दोस्तों बैक स्पेस की। इसमें क्या अंतर होता है, बैक स्पेस की बताओ मेरे को क्या होता है। डिलीट की और बैक स्पेस में क्या अंतर होता है बताओ, सोचो दिमाग लगाओ क्या होता है, फिर मैं बताता हूं। डिलीट में और बैक स्पेस में क्या अंतर होता है, फिर मैं दिमाग लगाता हूं। अब देखो मेरी तरफ, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, फिर इसको समझाऊंगा। दाएं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए, दाएं तरफ के अक्षरों के यानी राइट साइड, ध्यान से देखना, यहां पे लिख रहा हूं बाएं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए एक लिख रहा हूं सिलेक्ट की हुई फाइल को डिलीट करने के लिए, सिलेक्ट की हुई फाइल को डिलीट करने के लिए। देखते जाओ बस, एक बार समझना नहीं है, मैं अपने आप समझा दूंगा। बाईं तरफ मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखो डिलीट की का एक उपयोग तो ये होता है, सिलेक्ट की हुई फाइल को डिलीट कर, कोई फाइल सिलेक्ट होगी उसको डिलीट करने के लिए किसका उपयोग होता है, डिलीट की का। लेकिन दोस्तों दोनों में एक लाइन लिखी है मैंने, बाएं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए। यहाँ पे लिखे दाएं तरफ, राइट साइड के अक्षरों को मिटाने के लिए, यहाँ लिखे बाएं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए। ये क्या होता है, देखो ध्यान से मेरी तरफ, किसी का नाम ले लेते हैं, चलो मेरा नाम ले लेता हूँ। मेरा नाम बहुत अच्छा है ना, बहुत क्यूट नाम है ना मेरा,
ये भाई साहब मेरा नाम ले लिया, रोहित स्वामी, क्यूट नाम है ना। हाँ अरे हम तो क्यूट ही हैं, वैसे भी क्यूट ही हैं। रोहित स्वामी नाम ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों देखो, रोहित स्वामी नाम ले लिया मैंने। अब देखें राइट साइड और लेफ्ट साइड किस प्रकार मिटाया जाता है। अब ये बात तो, रोहित स्वामी में राइट साइड किस प्रकार होगा, लेफ्ट साइड किस प्रकार होगा। यहां से मैं चल रहा हूं, एस है, एस डब्ल्यू ए, ये किस साइड है दोस्तों, राइट साइड है। किस साइड है, राइट साइड है। और इधर से मैं चल रहा हूं, उधर से टी आई एच, ये किस साइड है दोस्तों, लेफ्ट साइड है। किस साइड है, लेफ्ट साइड। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। रोहित स्वामी में एस डब्ल्यू ए किस साइड है, राइट साइड है, और टी आई एच किस साइड है, लेफ्ट साइड है। किस साइड है, लेफ्ट साइड है। अब दोस्तों जो ये राइट साइड है एस डब्ल्यू ए, इसको किसका उपयोग किया जाता है, इसको मिटाने के लिए डिलीट की का उपयोग किया जाता है। किसकी का, डिलीट की का, डिलीट की का यूज किया जाता है। देखो मैंने लिखा है लाइन, राइट साइड बाएं तरफ के अक्षर मिटाने के लिए। लेकिन दोस्तों लेफ्ट साइड है जो टी आई एच है, इसको मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बैक स्पेस कीज का। किसका, बैक स्पेस कीज का यूज किया जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलो एक बार और देख लेते हैं, क्यों दोस्तों आपकी समझ में आना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम बहुत कीमती है आपके लिए भी, मेरे लिए भी कीमती है। डिलीट की और बैक स्पेस की को दोनों साथ में ध्यान रखना है। डिलीट की का एक तो उपयोग क्या है, दो उपयोग है, एक तो दाईं तरफ, एक ही है। दूसरा वाला आपको दिमाग में रखना है, सिलेक्ट की हुई फाइल को डिलीट करने के लिए। कोई फाइल मैंने सिलेक्ट कर ली, उसको डिलीट करने के लिए इसका उपयोग है डिलीट की का। लेकिन दाएं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डिलीट किया। और बाएं तरफ के अक्षरों को बैक स्पेस का। मैंने कोई नाम लिख दिया, रोहित स्वामी, कोई भी नाम लिख सकते हो आप। तो यहाँ इस साइड से चलूंगा तो बाईं साइड हो जाएगा, इस साइड से चलूंगा दाईं साइड, इस साइड से बाईं साइड। तो मैंने क्या किया, दो नाम ले लिया, मेरा पूरा नाम लिया रोहित स्वामी। एस डब्ल्यू ए किस साइड का है, राइट साइड का। लेकिन टी आई एच किस साइड का है, लेफ्ट साइड का। किस साइड का, लेफ्ट साइड का। लेकिन दोस्तों जब एस को, डब्ल्यू को, ए को मिटाऊंगा तो किसका उपयोग करूंगा, डिलीट की को। इसका मिटाने के लिए मैं बैक स्पेस की यूज नहीं ले सकता, इससे ये मिटेगा ही नहीं। तो कौन से मिटेगा, अगर टी आई एच मिटाना हो तो मुझे क्या करना है, बैक स्पेस कीज का उपयोग करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपके समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली कौन सी की जाएगी, अगली की जाएगी होम की, एंड की। दोस्तों ये कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन आएगा ना पेपर में तो ऐसे कैसे छपेगी, जैसे मैं छपा रहा हूँ ना, ऐसी कैसे आपके पेपर में छपेगी। तो कौन सी की जाएगी अगली, होम की। एक आती है दोस्तों एंड की, दोनों को साथ में समझेंगे। एक लाइन लिख रहा हूं मैं, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, होम कीज का। कर्सर को लाइन के आरंभ यानी आरंभ में ले जाने के लिए कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए। होम की में लिखूंगा कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, होम की का। और एंड की का अंत में ले जाने के लिए किस प्रकार, ये बात ध्यान से देख लेना, ध्यान से देखना, अभी समझा रहा हूं मैं। ये मेरे पास क्या है, कोई पेज है, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ एमएस ऑफिस में। एमएस ऑफिस में भी किस में, एमएस ऑफिस में 3 पार्ट होते हैं। एमएस वर्ड में कर रहा हूँ, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट। मैं किस में काम कर रहा हूँ, एमएस वर्ड में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो सकता है भाई साहब,
मैं नहीं बताऊंगा क्या लिखा है, मैं ही समझता हूँ, आप समझ जाओ, आपको पता है क्या लिखा हुआ है। मेरी लैंग्वेज लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मन की बात, मेरे दिल की बात। आप दिल मत धड़काना अब, है ना। सोच रही हो सर ने क्या लिख दिया, है ना। मुझे ही पता है मैंने क्या लिखा, आपको नहीं बताऊंगा मैं। मन की बात थोड़ी ना बताई जाती किसी को, हर किसी को थोड़ी ना बताई जाती है। चिंता मत करो, आप नौकरी लग जाओ, उसके बाद बता दूंगा आपको, है ना। एक बार नौकरी लग के आ जाओ मेरे पास, उसके बाद बता दूंगा आपको। अब देखो दोस्तों, होम की और इंड की क्या होती है। मेरे पास कर्सर इधर है, कर्सर क्या है मेरे पास, इधर है। अगर मैं कर्सर मेरे पास इधर है, अगर मैं यहाँ से किसका उपयोग करता हूँ, अगर मैं किसको दबा दिया, होम की को दबा दिया, MS वर्ड काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर है मैंने क्या कर दिया, होम की को दबा दिया, तो ये कर्सर कहाँ जाएगा, प्रारंभ में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, प्रारंभ में। कहाँ जाएगा, प्रारंभ में। तो कर्सर को लाइन के आरंभ में लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, होम की का। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों, अगर मेरे पास कर्सर वापस उधर का उधर है, कब कर्सर वापस उधर का उधर है, मैं क्या कर दिया, एंड की को दबा दिया, यहाँ पे काम एंड है, तो ये कर्सर कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर एंड की को दबाऊंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर होम की को दबाऊंगा तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। लेकिन होम की मेरे पास कर्सर इधर नहीं, इधर ही है, तो मैं होम की को दबाऊंगा, यहाँ तक काम कर दिया, तो कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो आरंभ में लाने के लिए, पेज के आरंभ में लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, होम की का। किसका उपयोग करते हैं, होम की का। और लास्ट में ले जाने के, एंड में ले जाने किसका करते हैं, एंड की का। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, एंड की का। तो दोस्तों इतना आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली की के बारे में अध्ययन करेंगे हम। हाँ तो दोस्तों ले लिया होगा। अगली कीज कौन सी आएगी, अगली कीज है हमारी कीबोर्ड की लास्ट कीज है ये। इसके बाद हमारी कीबोर्ड की पूरी कीज कंप्लीट हो जाएगी। कीबोर्ड में कितनी कीज होती है बताओ रे, आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो बताओ कितनी कीज होती है, बताओ कमेंट करो जल्दी से, कीबोर्ड में कितनी कीज होती है। अगली कीज आएगी पेज अप की, इसके साथ पढ़ेंगे हम पेज डाउन की। सॉरी दोस्तों, पेज डाउन की। एक होती है पेज अप, एक होती है पेज डाउन। अब बात करते हैं कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, बताओ कमेंट करके कितनी होती है। 104 से 108, 104 108 दोनों ऑप्शन में आ जाए, क्या करोगे 108 करोगे, क्या करोगे 108 करोगे। अब बात करें पेज अप की का क्या उपयोग होता है, कर्सर को पिछले पेज पर ले जाने के लिए, कर्सर को पिछले यानी प्रीवियस पेज, पिछले पेज पर ले जाने के लिए। किस प्रकार देखेंगे हम, पिछले पेज पर ले जाने के लिए कर्सर को पिछले पेज में ले जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, पेज अप करूंगा। और पेज डाउन, डाउन मतलब नीचे की ओर, कर्सर को अगले पेज में, नेक्स्ट पेज में, कर्सर को नेक्स्ट पेज, अगले पेज में, अगले पेज में ले जाने के लिए कर्सर को नेक्स्ट पेज या अगले पेज में ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, पेज डाउन की का। कौन सी की का, पेज डाउन की का। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब किस प्रकार, देखो मेरी तरफ बताता हूँ किस प्रकार। यहाँ पे मेरे पास कोई पेज है, ये मेरे पास एक पेज है, ये मेरे पास दूसरा पेज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया मेरी भाषा में, मेरे मन की बात लिख दी, मेरे दिल की बात लिख दी। आप मत लिख ले जाना रे, आप अपने मन की बात लिखना, मेरे मन की बात मत लिखना, है ना। ये मेरे मन की बात लिख दी भाई साहब। आपके समझ में नहीं आएगा, समझने की कोशिश मत करना, जिसके समझ में आ जाए वो कमेंट कर देना, हाँ सर ये आपने मन की बात लिखी है ना।
हाँ तो दोस्तों ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ठीक है। अब क्या करता हूँ दोस्तों, मेरे पास मान लो यहाँ पे कर्सर है, कर्सर क्या है, यहाँ पे है। अब मैं पेज अप में काम कर रहा हूँ, किस में काम कर रहा हूँ, पेज अप में। अगर मैंने यहाँ पे कर्सर है मेरे पास, अगर मैंने कौन सी की दबा दी, पेज डाउन की दबा दी, तो ये कर्सर कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये किसका उपयोग है, पेज डाउन की का। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये वर्तमान पेज है। ये कौन सा पेज है, वर्तमान, प्रेजेंट पेज है, वर्तमान पेज है। तो ये वर्तमान पेज है, तो यहाँ पे आएगा, तो ये कौन सा पेज बन जाएगा, नेक्स्ट पेज बन जाएगा। कौन सा पेज बन जाएगा, नेक्स्ट पेज बन जाएगा। अगर प्रीवियस पेज में हूं मैं, अगर प्रीवियस पेज में हूं, प्रेजेंट पेज में हूं, अगर मैंने पेज डाउन की का उपयोग कर दिया तो अगले पेज में चला जाऊंगा। अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट पेज में हूं, किस पेज में हूं, नेक्स्ट, इस पेज में हूं, ये मेरा इस बार क्या है, ये मेरा इस बार प्रेजेंट पेज है, वर्तमान पेज है। इस बार दोबारा उपयोग कर रहा हूं मैं इसका, वर्तमान पेज ये है। अगर मैंने किसका उपयोग कर लिया, पेज अप का, पेज अप की का उपयोग कर लिया, तो इस बार ये की कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो ये कौन सा बन जाएगा, अगला पेज बन जाएगा, प्रीवियस पेज बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ चली जाएगी तो ये की कहाँ चली जाएगी दोस्तों, यहाँ चली जाएगी। तो पेज अप और पेज डाउन, पेज अप का मतलब ऊपर की ओर यानी प्रीवियस पेज में, और पेज डाउन का मतलब नेक्स्ट पेज में, अगले पेज में जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पेज डाउन की का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके जो कीज थी वो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, दोबारा समझा देंगे दोस्तों, क्योंकि हम तो आपके हैं सनम, हम आपके बन के रहेंगे और आप हमारे बन के रहोगे। दोस्तों हमारे साथ ऐसे जुड़िएगा, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे माउस, माउस की खोज किसने की थी, माउस में कितने बटन होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।